सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अंकित। आज पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी अवसर पे आज हमारे साथ मौजूद हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर अशोक कुमार अंशुमानी सर। आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर इनकी क्या विचार है। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। स्वतंत्रता दिवस आज पूरा भारत मना रहा है, क्या कहना चाहिएगा? स्वतंत्रता दिवस 47 से ही लोग मना रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में स्वतंत्रता दिवस कुछ नूतन है, कुछ अभिनव है कि भारत के लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम का उद्घोष किया है, जिस पर बहुत पहले लोगों को वैचारिक वैमत्य था, लेकिन उस वैचारिक वैमत्य को दरकिनार कर इन्होंने वंदे मातरम कहकर भारत के मान को, उसकी संस्कृति को, उसकी सनातन परंपरा को स्थापित किया है। इसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं, पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है। और स्वतंत्रता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसको हमने 47 में प्राप्त किया। थोड़ी बहुत जो त्रुटियाँ थी वो भी कालांतर में हम प्राप्त कर रहे हैं, और भविष्य में एक अभिनव भारत, विकसित भारत की जो परिकल्पना की गई है वह चरितार्थ होगी, वह परिकल्पना चरितार्थ होगी। इस बात की पूरी संभावना है। हम सकारात्मक इस दिशा में सोच रखते हैं। आज लाल किला से पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया है, इस पे क्या कहिएगा सर? मैंने तो इस पर कहा कि वंदे मातरम भारतीय सनातन परंपरा की एक अभिन्न कड़ी है, जो बाबू बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित आनंद मठ में उद्घोषित हुआ था। और आनंद मठ उद्घोषित यह वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा की ही प्रतिध्वनि थी, जिसको कतिपय कारणों से लोगों ने इसकी उपेक्षा की थी। लेकिन वर्तमान सरकार, खासकर नरेंद्र मोदी और उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों ने इस को स्वीकार किया है और वंदे मातरम का उद्घोष कर अभिनव भारत, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया है। इसमें कोई संशय नहीं। युवाओं को का भविष्य माना जाता है, तो आपको क्या लगता है कि हमारी जनरेशन इस देश को किस दिशा की ओर ले जा रही है? युवाओं में अपूर्व शक्ति है, अपूर्व ऊर्जा है। कभी कभी युवाओं की ऊर्जा का राजपुरुष लोग निषेधात्मक प्रयोग करते हैं, और कभी कभी निषेधात्मक प्रयोग करने का हम अवसर भी दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि युवाओं की ऊर्जा का केवल निषेधात्मक प्रयोग होता है। हम सरकार, व्यवस्था कभी कभी निषेधात्मक प्रयोग करने का अवसर भी दे देती है। तथापि सरकार इस दिशा में बहुत सक्रिय है, और संभव है कि भारतीय युवा ऊर्जा को वैश्विक धरातल पर हम विकसित कर सकें, और संपूर्ण विश्व में भारतीय युवा शक्ति का डंका बजे। उस दिशा में हमारा देश, हमारे राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, शेष राजपुरुष इस दिशा में कृत संकल्प हैं, कटिबद्ध हैं, और मैं उसकी संभावना से इनकार नहीं करता। सर, आप एक प्रोफेसर हैं, तो शिक्षा देश के विकास और बदलाव के लिए बेहद ज़रूरी अंग है। इस पर आपके क्या विचार हैं? हाँ, सो तो है। शिक्षा तो किसी देश, किसी संस्कृति को भोजन, वस्त्र, आवास, ये 3 मौलिक आवश्यकताएं हैं। लेकिन शिक्षा वैश्विक धरातल पर अब 4थी मौलिक आवश्यकता है, जिसके बिना हम एक सभ्य नागरिक की परिकल्पना नहीं कर सकते। और उस दृष्टि में भारतवर्ष में शिक्षा का जिस तरह व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है, अगर यह इस तरह और व्यापक प्रचार प्रसार होता रहा तो भारतवर्ष के सारे युवक, मैंने कहा कि अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, अपनी अस्तित्व पूरे विश्व में रखेंगे। चूँकि मानव शक्ति हमारी इतनी अभूतपूर्व है, उस मानव शक्ति के माध्यम से राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा, और शिक्षा उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। आज स्वतंत्रता दिवस है सर, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगा कि वो भावना के प्रवाह में ना आकर राष्ट्र हित में, अपनी पढ़ाई के हित में और ज़्यादा सक्रिय और दत्तचित्त रहें।
कभी कभी उनकी ऊर्जा का लोग दुरुपयोग करते हैं, वो दुरुपयोग ना होने दें। मैंने कहा ना कि दुरुपयोग होने का कभी कभी अवसर भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल नौजवानों का दोष है, कभी कभी अवसर भी देते हैं। उन त्रुटियों को सरकार सुधारे और युवा वर्ग से अपेक्षा है कि तुम भारत की सीमा में ही नहीं सोचो, तुम विश्व की सीमा में, विश्व की संस्कृति पर, विश्व की शिक्षा दीक्षा पर अपनी विजय पताका फहराओ। और फहराओगे, आज अमेरिका के विज्ञान पक्ष, चिकित्सा पक्ष, ये सब भारतवर्ष की अधिकांश देने हैं, जिसके कारण उनका डंका बज रहा है। अन्य अन्य देशों में भी भारतवर्ष की शिक्षा, उसकी संस्कृति का प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। और अगर यह स्थिति बनी रही, जिस तरह आदमी सक्रिय होकर सजग होकर यह काम कर रहा है, तो वह दिन दूर नहीं जब संपूर्ण विश्व भारत वर्ष को अपना गुरु, अपनी प्रेरणा का आधार मानेगा। मेरी ऐसी धारणा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ से पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर अशोक कुमार अंशुमानी सर, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है युवाओं को। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में धन्यवाद।